प्रिय विद्यार्थियों, अब जो मंथली ड्राइंग मेथड से संबंधित मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपकी इंग्लिश मीडियम की जो आपकी बुक है बीके पब्लिकेशन की, उसके पेज नंबर 2.76 पे क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा गया है ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म विड्रॉ ₹2000 एवरी मंथ। सभी के सभी साझेदार व्यवसाय में से ड्राइंग करते हैं, विड्रॉ करते हैं 2000 रुपया हर महीने। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अलीज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर 2014। अली की ड्राइंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, जो कि 5% सालाना दर के ऊपर आपको निकालना है 2014 के लिए। एज्यूम, ये हमें मानकर चलना है, ही विड्रॉज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये मानकर चलना है कि वो साल के शुरू में भी पैसे विड्रॉ करता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में वो पैसे विड्रॉ करता है। कितना अमाउंट विड्रॉ करता है ये बताया गया है यहाँ पे 2000 रुपया पर मंथ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें दोनों कंडीशंस पूरी होती है। यहाँ पे अमाउंट जो है वो हर महीने क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो हर महीने आपको यहाँ पता लगेगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो हर महीने कितना है, 2000। इसका मतलब ये बदलता नहीं है। दूसरी बात क्या है, टाइम ऑफ ड्राइंग, जो टाइम ऑफ ड्राइंग है वो भी सेम है, वो भी हर महीने की पहली तारीख को है, बिगिनिंग। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। हम प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रोडक्ट मेथड हम तभी प्रयोग करते हैं जब हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम ऑफ ड्राइंग जो है वो अलग अलग हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए मैं क्या बताऊँगा आपको, तो अली की ड्राइंग निकालेंगे। अलीज ड्राइंग फॉर द होल ईयर, अगर वो साल के हर महीने में पैसे निकालता है 2000 रुपया, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे 12 महीनों में कितना उसने अमाउंट विड्रॉ किया, 24,000 वो अमाउंट विड्रॉ करता है। दूसरी बात, रेट ऑफ ड्राइंग आपको गिवन है, तो रेट ऑफ ड्राइंग आपको दिया गया है यहाँ पे एट द रेट 5% पर एनम। तीसरी जो बात यहाँ पे हमने निकालनी है वो हमें चाहिए एवरेज पीरियड, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार एवरेज पीरियड चाहिए। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एवरेज पीरियड क्या रहता है, एवरेज पीरियड विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब जब की तो उसके बाद साल में कितना समय बच गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब अली ने लास्ट ड्राइंग की तो कितना टाइम बच गया, डिवाइडेड बाय 2। तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि अली महीने हर महीने, साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने की अगर पहली तारीख को पैसे निकालता है, तो जब उसने जनवरी की पहली तारीख को पैसे निकाले होंगे तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा साल बचा है, तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और जब उसने लास्ट जो ड्राइंग की तो लास्ट ड्राइंग ऐसे उसने जनवरी में भी निकाले पैसे, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को लास्ट उसने पैसा विड्रॉ किया तो वो साल खत्म हो जाता है। तो दिसंबर में जब उसने विड्रॉ किया तो कितना समय बच गया था साल खत्म होने को, 1 महीना। जो पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे थे, 12 महीने। जो दूसरी लास्ट ड्राइंग की तो उसके 1 महीना, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, 2। तो बेटा वो टाइम निकल के आया 12 + 1 13/2। तो इसको 13/2 भी आप रहने दे सकते हैं, और या इसको जब सॉल्व करेंगे या तो 6.5 मंथ्स ये भी आ सकता है। तो मेरी आपको यही विनती रहेगी कि आपने पॉइंट में नहीं लिखना है, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार मुश्किल हो जाती है करनी, तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं और आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फार्मूला मैंने पहले बताया था आपको, तो ये आ गया। तो आप पुट करो वैल्यूज़ को, टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 24,000। टोटल ड्राइंग 24,000 है, क्योंकि 1 महीने में 2000 निकालते तो साल के 12 महीनों में 24,000 निकाला। रेट कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 100। एवरेज पीरियड अभी हमने निकाला, या तो 6.5 लिखो या 13 अपॉन जो है वो 2 लिखो, 13/2, 13/2 लिखो। तो मैं यहाँ पे 13/2 लिख देता हूँ, और 12 पहले से यहाँ पे निश्चित है, तो 12 ये अपने आप यहीं पे रहेगा। ठीक है, ताकि मेरे को कैलकुलेशन में इजी हो जाए, कैलकुलेशन में मुश्किल ना आए। तो जब मैंने इस दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, आगे देखिए आप,
2 1 जा 2 और 2 12 जा 24, 12 एकम 12, तो कितना आया 13 पंजे 65। तो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाता है 65 रुपये। ये आपका आंसर आता है। तो आपने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? 120 और ये 650, ठीक है। जीरो यहाँ पे रह गया था, एक जीरो आपने यहाँ पे लगा देना। तो 650 रुपये ड्राइंग किया। अगर मैं इसको इसी को फार्मूले को आगे अप्लाई करूँ, यदि कोई पार्टनर हर महीने के मिडल में, अब एट द टाइम ऑफ मिडल ऑफ द मंथ, तो अगर मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ करता है तो 2000 रुपया यदि अली महीने की हर मिडल का मतलब है 15 तारीख को, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हर 15 तारीख को वो पैसे यदि विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? तो एवरेज पीरियड क्या होगा? तो एवरेज पीरियड बराबर है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपको फिर से बताऊंगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मैं फिर से लिख दिया, इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। तो यदि हर महीने के मिडल में वो पैसे निकालता है, जब वो पहली ड्राइंग करेगा, तो इसका मतलब वो जनवरी की 15 तारीख को करेगा। तो जनवरी की 15 तारीख से लेके 31 दिसंबर लास्ट तक कितने महीने बचेंगे? 11.5। और जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो कब करेगा? जाके 15 दिसंबर को। तो जब 15 दिसंबर को करेगा तो कितना बचेगा महीना? आधा महीना। 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 12/2। तो ये 6 आ गया। आप 12/2 भी रहने दे सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये काम आगे हम कर सकते हैं। तो अब इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, टोटल ड्राइंग इज 24,000। अमाउंट कितना है इसके ऊपर? अमाउंट हमारा रहेगा